हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर एक भारतीय को जरूर सुनना चाहिए, जिसे भारतीय होने पर सुनने पर गर्व महसूस होगा। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है भारत के मिसाइल मैन, मशहूर ग्रेट साइंटिस्ट, भारत के दक्षिणी छोर से नाता रखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के पंबाल आइसलैंड नामक जगह पे हुआ था। उनका जन्म 1931 में हुआ था। अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। जैनुद्दीन उनके फादर्स का नाम था, उनके पिताजी का नाम था। आज हम इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि अब्दुल कलाम के बारे में लोगों को पता नहीं है, हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कुछ अनछुए पहलू अब्दुल कलाम के बचपन का या उसके बाद का, वो सारे बारे में आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक पार्ट पर एक अलग वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। इनके माता का नाम आयशा माँ, जो कि एक गृहिणी थी, और इनके 3 भाई, एक बहन और एक अब्दुल कलाम साहब थे। इनके फादर एक इमाम भी थे वहां के मॉस्क में, और साथ ही साथ ये बोट एक रखे थे जिससे कि हिंदू पिलग्रिम्स को एक जगह से दूसरे जगह, रामेश्वरम से धनुषकोटी, ये दोनों जगह लेकर अप डाउन करवाते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके अब्दुल कलाम सारे पूरे भाई बहन में सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद मुत्थु मीर था, जो कि इनका जन्म 4 नवंबर 1916 को हुआ। दूसरे भाई का नाम मुस्तफा कलाम, जो कि 1999 में एक्सपायर कर गए। तीसरे भाई का नाम कसीम मोहम्मद, जो कि 1995 में एक्सपायर कर गए। एक बहन थी, उनका नाम असीमा जोहार, वो भी, उनका भी एक्सपायर हो गया 1997 में। कलाम साहब स्टार्टिंग से ही अपने फैमिली में अपने बड़े भाई के बहुत क्लोज थे, यहाँ तक कि वो आगे जॉब करने लगे, साइंटिस्ट हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ अपने इनकम का अपने फैमिली को सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा करते थे। स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन का जहां तक हम बात करें दोस्तों, तो कलाम साहब चाइल्डहुड से ही डिसिप्लिन बहुत थे। सुबह में 6 से 7 के बीच में जग जाना, रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करना, तो ये स्टार्टिंग से उनके हैबिट में ऐड था। कलाम साहब का बचपन बहुत ही साधारण परिवार की तरह ही गुजरा, जैसे आम नॉर्मल फैमिली में होता है। पढ़ाई करना, साथ में कुछ काम है तो काम भी कर लेना, ऐसे। कलाम साहब के खान पान के बारे में जैसा कि हम बात करें तो कलाम साहब वेजिटेरियन थे, और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका फेवरेट फूड क्या है। आज के लोगों का फेवरेट फूड बहुत अलग अलग का हो सकता है, लेकिन इतने मृदुल स्वभाव के कलाम साहब ने बताया कि उनका बचपन में जो फेवरेट फूड था अभी भी वही है, और वो केले के पत्ते पे सांभर, राइस और कोकोनट का चटनी ये खाना पसंद करते हैं। तो जहां तक ये बनाना लीफ का सवाल है, तो प्योर माना जाता है, और साउथ में हर एक पूजा फंक्शन में उसे यूज भी किया जाता है। और तिरुवनंतपुरम में भी बहुत ज्यादा समय व्यतीत किए। तिरुवनंतपुरम में नियरली 30 इयर्स तिरुवनंतपुरम में वहां पे रहे। चाइल्डहुड में दोस्तों, कलाम साहब के 2-3 मित्र हुआ करते थे, जो कि उनके क्लास में साथ में पढ़ते थे। एक थे रामानंद शास्त्री, अरविंदम, शिव प्रकाशम, ये 3 दोस्त थे। ये तीनों साथ में बैठते थे। तो साथ में बैठते थे। एक बार क्या हुआ कि इनके टीचर एक थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, इनके टीचर का पूरा नाम था। तो कलाम साहब को बोला कि आप जाकर पिछले बेंच पर बैठो, ऐसा। शिवा सुब्रमण्य कोई दूसरे टीचर ने बोला था ये
कि आप पिछले बेंच पे बैठो जाकर। तो इनके साथ के सहपाठी थे वो बहुत रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे। ऐसा मतलब इतना अटैचमेंट था। कहने का मतलब ये बताने का ये तात्पर्य है कि कलाम साहब बचपन से ही बहुत मिलनसार किस्म के, जो कि कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर चलना, इस प्रवृत्ति उनके अंदर में बचपन से ही विराजमान था। उनके टीचर एक कहानी है उस समय का, जब ये वहीं पे स्कूल में पढ़ाई किया करते थे स्टार्टिंग में। तो इनके टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर। तो एक हुआ कि इनको मील्स के लिए वो घर पे, उनके खाने के लिए घर पे बुलाए थे। शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे इनको खाने पे, वो ब्राह्मण समाज से थे और कलाम साहब मुस्लिम थे। तो इनकी सुब्रमण्य अय्यर साहब की जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं परोस सकती हूँ और मैं नहीं खिलाऊंगी, आप खुद से करो। तो अय्यर साहब खुद से खाना खिलाए भी, और खिलाने के साथ साथ वो साथ में तब तक बैठे रहे जब तक कलाम साहब ने खाना पूरा खत्म नहीं किया हो। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उनकी पत्नी थी, वो भी कंजर्वेटिव थोड़ा सोच रखती थी, लेकिन उसके बाद वो भी सोची कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, तो वो भी मान गई। और फिर बहुत मिलनसार और बहुत क्लोज, शिवा सुब्रमण्य अय्यर साहब से बहुत क्लोज थे कलाम साहब बचपन से ही। उनका बचपन में जैसे पढ़ाई के साथ, मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि पढ़ाई के साथ कुछ काम भी साथ में करता है, घर का काम। जिसके यहाँ खेती है तो खेती का काम करता है, जिसके यहाँ दुकान है तो स्कूल से आया, ट्यूशन, शाम में थोड़ा दुकान पे हाथ बटाया। इसी तरह कलाम साहब बचपन में अपने बड़े भाई के साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम साथ में मिलकर करते थे। जो कि आपको, जहाँ तक दोस्तों इनकी पढ़ाई लिखाई का सवाल है, तो ये बचपन में वहीं के नियर के स्कूल में पढ़ते थे। ये बोला जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करते थे बचपन से ही, और बहुत अपने एम के प्रति जो भी शिक्षक इनको अभ्यास देते थे उस समय पर कर आना, कितना भी काम हो उसको डिसिप्लिन वे में ये सारा कुछ करते थे। हायर सेकेंडरी ये वहीं पे रामानाथपुरम में स्कूल में पढ़ाई किए। हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट किया 1954 में फिजिक्स से। ग्रेजुएट करने के बाद 1955 में ये आ गए मद्रास, जो कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास 1995 में स्टडी ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग का इन्होंने पढ़ाई किया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अभी अन्ना यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां से पढ़ाई करने के बाद इनका एक्चुअली एम था पायलट बनने का, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये एग्जाम भी दिए पायलट का, और उसमें 9th पोजीशन आया इनका। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिसको जो हासिल करना रहता है भगवान वहां पे ले जाता है, आप मेहनत करते रहे। तो इन्होंने मेहनत तो बराबर की थी, सारा कुछ था, लेकिन एक 8 नंबर का ही सिलेक्शन था वहां पे। सो 8 पीपुल ही सेलेक्ट हुए। वहां पे सिलेक्शन नहीं होने के बाद ये थोड़ा उदास भी हुए। उसके बाद इनको कोई वहां पे एक, बोला जाता है कि ये वहीं पे एक बैठ गए, एक कोई था बाजू में मंदिर ऐसा कुछ, तो ये बताए कि ऐसा ऐसा है जो नहीं हो पाए। तो उन्होंने वहां पे किसी ने कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, क्या पता तुम्हें और कुछ बड़ा हासिल लिखा हो तुम्हारे में, तुम मेहनत करो और हो सकता है कुछ आगे बढ़ोगे। वो एक उसके बारे में एक बुक भी लिखा है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। ये बुक जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप अपने जर्नी के बारे में लिखें। वहां से जब ये कंप्लीट किए ग्रेजुएट अन्ना यूनिवर्सिटी से, मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद ये इनके अब साइंटिस्ट जो लाइफ था उसमें हम आते हैं। जो कैरियर एज ए साइंटिस्ट कलाम साहब का आफ्टर ग्रेजुएशन वो 1960 में एज ए साइंटिस्ट डिफेंस रिसर्च के लिए वो गए। 1960 में डिफेंस रिसर्च के लिए गए। उसके बाद
स्टार्टिंग कैरियर के स्टार्टिंग में इन्होंने एक स्मॉल हॉवरक्राफ्ट करके डिजाइन किया। उससे क्या होता है दोस्तों, हॉवरक्राफ्ट होता है ट्रेवलिंग ओवर लैंड, सॉइल एज वेल एज लैंड, सॉइल सेम हो गया, वाटर, मड और आइस, चारों पे होगा, मिट्टी पे, जमीन पे, बर्फ पे और पानी पे, चारों पे वो ट्रेवल कर सकता है, ऐसा उन्होंने डिजाइन किया। उसके बाद इन्होंने विक्रम साराभाई साराभाई के साथ में काम किया। उसके बाद 1969 में, आई थिंक 1969 में ये इसरो में चले गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहां काम करते हुए इन्होंने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल SLV-3 इन्होंने बनाया और उससे सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के नियर बाय ऑर्बिट में 1988 में स्थापित किया गया। ये अचीवमेंट पे अचीवमेंट इनको मिलते जा रहा था अब्दुल कलाम जी को। उसके बाद 1965 में DRDO कलाम को एक्सपेंडेबल रॉकेट के लिए ये फर्स्ट टाइम 1969 में DRDO के साथ में काम करना शुरू किया। 1963 और 1964 के बीच में इन्होंने नासा में विजिट किए। उसके बाद 1970 टू 1990 पोलर सैटेलाइट फिर से एक व्हीकल लॉन्च किए, SLV-3 और पोलर सैटेलाइट PSLV दोनों सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और ये लॉन्च होने के बाद उन्होंने 1970 में 2 प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है, डेविल और प्रोजेक्ट फॉर वेलेन। ये 2 प्रोजेक्ट को इन्होंने डायरेक्ट किया और वो भी सक्सेसफुली इन्होंने डायरेक्ट किया, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए होता है। इसके बाद सम इशू हुआ, गवर्नमेंट के साथ हम इशू हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी उस समय, इनको अमाउंट सपोर्ट की, इंटरनली सपोर्ट की, जबकि ओवरऑल हो रहा था कि नहीं हमें इस चीज के लिए नहीं जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। कलाम साहब अपने साइंटिस्ट लाइफ में मेजर इनका 2-3 मिसाइल है, अग्नि, पृथ्वी और ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट पे साथ में काम भी किए। 1992 टू 1999 पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसमें भी इनका अहम रोल था, उसमें भी इन्होंने साथ में काम किया था। 1998 में इन्होंने शाम राजू जी के साथ मिलके कॉर्नियर स्टंट बनाए, जो कि हार्ट ट्रीटमेंट के लिए होता है और वो बहुत महंगा था एक समय पे, लेकिन इन्होंने उनके साथ मिलकर बनाकर रूरल एरिया के लिए, हेल्थ केयर रूरल एरिया के लिए इन्होंने काम किया और कलाम राजू टैबलेट करके इसका नाम दिया गया। दोस्तों, मैं कलाम साहब के करियर के बारे में और डिटेल वीडियो आप कहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, उनका डिटेल वीडियो आप जैसा बोलेंगे वैसा बताएंगे। उसके बाद एज ए प्रेसिडेंट इनका क्या रोल रहा, उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे और उसका भी अगर डिटेल वीडियो आप चाहेंगे तो उसका भी डिटेल वीडियो, सिर्फ एज ए प्रेसिडेंट उनका कितना काम रहा, कब स्टार्ट हुआ, वो सारा मैं ब्रीफ वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाकर डाल दूंगा। तो एक सम अप ले लेते हैं उसका, जो अपन प्रेसिडेंट के बारे में, कैसे ये कब चुने गए और कब तक रहे उसका। तो कलाम साहब 11th प्रेसिडेंट चुने गए इंडिया के, के आर नारायणन जी के बाद ये बने थे प्रेसिडेंट। 25 जुलाई 2002 में हुए थे। नियरली 1,07,066 वोट इनको आया था और NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA जो कि अभी गवर्नमेंट में है, उसके द्वारा NDA के द्वारा चूज किया गया था इनको। और उसमें समाजवादी पार्टी भी सपोर्ट की थी, बाद में नेशनल कांग्रेस पार्टी भी इनको बैक किया था उसमें। 18 जून को कलाम साहब फिल द नॉमिनेशन
और उसके बाद 15 जुलाई 2002 को पोलिंग हुआ, 18 जुलाई को काउंटिंग हुआ। और अभी तक जो ये भारत रत्न अवार्ड है, कलाम साहब को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। इनके पहले दो और प्रेसिडेंट थे, उनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। वो भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1954 में, और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उनको 1963 में, ये दोनों को। उसके बाद कलाम साहब भी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। कलाम साहब उस समय एक रेप के साथ धनंजय चटर्जी करके, उसका इन्होंने पीएलई रिजेक्ट किया था, रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया था, और उसको हैंग भी किया गया था, फांसी की सजा हुई थी उस समय। नियरली 20 पिटीशन आई थिंक इनके कार्यकाल में आया था उस समय, जो कि होता है कि अगर आपको फांसी की सजा मिल जाए तो आप एट लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नहीं दिया जाए, या कुछ भी जो भी रीजन हो। तो नियरली 20 to 21, आई थिंक 21 आया था मे बी। तो आप अगर बोलेंगे तो डिटेल वीडियो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या क्या स्टेप हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से काम, मतलब पॉलिटिकल हो या नॉर्मल जो कॉलेज विजिटिंग का, मैं पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा अगर बोलेंगे तो। ये आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इनका कार्यकाल जब खत्म हुआ, आई थिंक 25 जुलाई 2007 में ये लास्ट टिल 25 जुलाई 2007 तक ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर से ये स्टडी के फील्ड में आ गए, और ये आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे। उसके बाद इनका इसी तरह से सारा कुछ चल रहा था। एक दिन ये शिलोंग आईआईएम में जा रहे थे स्पीच के लिए। तो स्पीच के लिए जाते समय नियर 27 जुलाई 2015 को जब ये आईआईएम शिलोंग में स्पीच के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान जब स्टार्टिंग में स्टेयर पे जब फ्लाइट पे जाने के लिए चढ़ रहे थे, तो ये बोले अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर भी ये वहां से गए। जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद अराउंड 6:25 PM को ये स्पीच के लिए वहां पे पहुंचे। स्पीच के लिए पहुंचते हैं, जैसे ही स्पीच देना स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के अंदर वो वहीं पे गिर जाते हैं, पोडियम के पास में ही गिर जाते हैं। उन्हें वहां से लोग उठाकर नियर बाय हॉस्पिटल में शिलोंग में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद वहां पे नियरली 7:45 PM पे इनको कार्डियक अरेस्ट से डेथ ये कर दिया जाता है नियर बाय हॉस्पिटल में। जब वहां पे जैसे ही पता चलता है कि ऐसा घटना हो गया, तो सब बहुत बड़ी बात थी। अब्दुल कलाम साहब देश के लिए बहुत ऐसे काम कर रहे थे अभी भी, उसके बाद भी, कि इनका रहना बहुत जरूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनका डेथ हो चुका था। फिर शिलोंग से गुवाहाटी इनको हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। वहां गुवाहाटी लाने के बाद एयरफोर्स के विमान C-130J हरकुलस से गुवाहाटी से दिल्ली 28 जुलाई को लाया जाता है। वहां पे लाने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सारे लोग रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली के सीएम रहते हैं, ये सब वहां पे रिसीव करते हैं। वहां से फिर इनको तमिलनाडु के लिए अगले दिन वहां से भेजा जाता है एयरफोर्स के विमान से। अगर इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा, कलाम साहब का लास्ट टाइम का जो था, एक एक मिनट का, कैसे वो कब निकले, कहाँ गए, उसके बाद ये टोटल एक वीडियो में लाने वाला हूँ अगर आप बोलेंगे तो। इसके बाद हम बात करते हैं कलाम साहब, इसके इनके डेथ हो जाने के बाद वहीं पे रामेश्वरम में ही डीआरडीओ के द्वारा इनका एक मेमोरियल स्थापित किया गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इनोग्रेट किए थे। जुलाई 2017 में इनोग्रेट किए थे पीएम, अभी जो है प्रेजेंट पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। उसमें 3-4 चीज मेजर बोले तो
कुछ स्पेशल जो मिसाइल जिस पे उन्होंने काम किया वो सारा मिसाइल का ये लगाया हुआ है, उसका डम्मी बोले तो वो लगाया हुआ है। और इंटरेस्ट पे एक कलाम साहब का फोटो है। एक आप फोटो हमेशा देखते होंगे बीना बजाते हुए कलाम साहब का, तो वो भी एक वहाँ पे लगाया गया है। जहाँ तक एज ए स्पिरिचुअलिटी का बात है तो कलाम साहब नमाज भी अदा करते थे और रोजा रमजान के टाइम पे फास्टिंग भी किया करते थे, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थे, मुस्लिम तमिल फैमिली से थे। तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हुए दूसरे धर्म को कितना रिस्पेक्ट करना है ये भी उनमें बहुत अच्छे से भरा हुआ था। अब हम बात करते हैं उनके लाइफ में जो अवार्ड मिला उसके बारे में। तो दोस्तों उन्हें मोर देन 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट्स का ऑनर मिला हुआ है, अवार्ड मिला था। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में इसरो एंड डीआरडीओ के साथ एज ए साइंटिस्ट एडवाइजर काम करने के लिए मिला। भारत रत्न 1997 में मिला। डिफेंस टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन के लिए मिला। इन 2013 में भी इनको अवार्ड मिला, वो ब्रह्मा अवार्ड करके मिला। 2012 में कलाम साहब को रैंक टू आउटलुक इंडिया पोल में किया गया। फिर इंदिरा गांधी अवार्ड 1997 में मिला। वीर सावरकर जी अवार्ड मिला। रामानुजम अवार्ड मिला 2000 में। उसके बाद डॉक्टर ऑफ साइंस 2000 में, 2008 में मिला। मोर देन 12 से ज्यादा इन्होंने किताब लिखा है। इसमें स्पेशली मैं जो पढ़ा हूँ इनका बुक और जो हमें बहुत अच्छा लगा, विंग्स ऑफ द फायर, ये 1999 में लिखे थे, और इंडिया 2020 ये 1998 में। ये 2 बुक मैं इनका पढ़ा हूँ। ऐसे बहुत सारे बुक ये अच्छे लिखे हैं। ये तो कलाम साहब के बारे में ओवरऑल एक प्रीव्यू बोल सकते हैं जो दिया। इनका लाइफ कैसा था, बचपन कैसा था, ये प्रेसिडेंट थे उस समय, ये कैसे सेलेक्ट हुए, डेथ के टाइम का मोमेंट था, जो इन्होंने एज ए साइंटिस्ट काम किया उसके बारे में। अगर अब आप बोलेंगे कि हाँ एज ए साइंटिस्ट कलाम साहब का सिर्फ वीडियो चाहिए, तो मैं एज ए साइंटिस्ट भी उनका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप बोलेंगे एज ए प्रेसिडेंट वो जो भी एक्टिविटी किए कैसे काम, तो उसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं अपना मेल आईडी नीचे में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप बोलेंगे तो किस चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए, कौन से शख्सियत पे या किस चीज़ पे चाहिए, तो आप मुझे मेल करें, मैं अवश्य उसका रिप्लाई भी दूंगा और उस पर वीडियो बनाने का कोशिश भी करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।